नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक सब्सिडी कंपनी है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अवस्थित है। उसके लिए जो वैकेंसी निकाली गई है मल्टीपल पोस्ट के लिए, ये सारी वैकेंसी मतलब 4 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। ये फिर बाद में एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो उसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म निकाला गया है, उसके लिए जो एप्लीकेशन मल्टीपल पोस्ट के लिए निकाली गई है, उसको आप घर बैठे कैसे आवेदन दे सकते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने उसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ है। इसको पहले हम थोड़ी-सी जाँच लेते हैं, मेन-मेन की पॉइंट्स को समझ लेते हैं, इसके बाद इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन को कैसे करना है, ये हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे वैकेंसी दे दी गई है कि पोस्ट कोड ये है, पोस्ट का नाम ये है ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है, ऑपरेटर फिटर ऑन एफटीई बेसिस, ठीक है, ऑपरेटर एसएस इलेक्ट्रीशियन। उसी के साथ जो टोटल पोस्ट कितनी है, कैटेगरी वाइज़ पोस्ट यहाँ पे कितनी है, सब बता दी गई है, उसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। जैसे मैं यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे 5 नंबर देखिए, सीरियल नंबर 5 यहाँ पे इसकी जूनियर असिस्टेंट एचआर की वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे कहा गया कि फुल टाइम बीए, बीएससी, बीबीए, बीएसडब्ल्यू किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। साथ ही मतलब टाइपिंग की सर्टिफिकेट या फिर स्टेनोग्राफी आपके पास होनी चाहिए कम से कम 6 मंथ की, ठीक है। ये जूनियर असिस्टेंट फाइनेंस की निकाली गई है, तो यहाँ पे देख लीजिए जूनियर असिस्टेंट आईटी की वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए यहाँ पे फुल टाइम बीसीए, बीएससी कंप्यूटर या फिर आईटी से कहा गया है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सैलरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जितने भी मतलब जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, उनको जो है 4,620 रुपए उनकी बेसिक पे होगी, ठीक है, पर मंथ। और जो ये जो ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो भी भर रहे हैं, उनके लिए 4,200 रुपए पर मंथ बेसिक पे होगी। इसके बाद उनको डियरनेंस अलाउंस मिलने वाला है, जैसे 19,790 रुपए मतलब ऑपरेटर पोस्ट वालों को, और 21,769 रुपए जूनियर असिस्टेंट पोस्ट वालों को। ईपीएफ यानी उनको प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा 2,899 रुपए, 3,191 रुपए, ठीक है। एनुअल इंक्रीमेंट भी होगी उनकी, ठीक है, एचआरए भी मिलने वाला है उनको, ठीक है, मेडिकल अलाउंस भी मिलने वाला है, ठीक है। तो पर ईयर जो है ऑपरेटर पोस्ट के लिए कंपनी की कॉस्ट होगी 4,56,000, ऑपरेटर पोस्ट के लिए 4,96,000 जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे लीव वगैरह की बात कर दी गई है, आप लोग एक बार सही तरीके से इसको जांच लें। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लें। यहाँ पे कहा गया है कि जो भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये करें। इसके बाद उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है उनको जो है एग्जाम लिया जाएगा, उनके डिसिप्लिन ट्रेड या फिर जिस भी स्ट्रीम से है उनके अकॉर्डिंग उसका एग्जाम लिया जाएगा, मतलब सीबीटी टाइप एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद उनकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फी की पेमेंट यहाँ पे कहा गया है कि 200 रुपये आपको पेमेंट करना है, अगर कोई अदर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर कोई कैंडिडेट है तो, ठीक है। अब अगर कोई एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू कैंडिडेट आया है, या फिर सैनिक बोर्ड से कोई कैंडिडेट आया है, या फिर कोई एक्स अप्रेंटिस है नैनी एरोस्पेस लिमिटेड का, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का किसी नियर बाई डिवीजन का अगर एक्स अप्रेंटिस है, तो उन सब के लिए ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट की बात कर दी गई कि 27 जून 2026 से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, 17 जुलाई 2026 तक चलने वाली है। अब 31 जुलाई 2026 को ऑनलाइन डाउनलोड होगी एडमिट कार्ड, और रिटन टेस्ट 23 अगस्त 2026 को होगी। वहीं 27 अगस्त 2026 को इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स थे, मतलब जो की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इस नोटिफिकेशन को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको एक बार सही तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करने के बाद अप्लाई करने की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो रेड कलर का बटन है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको रजिस्ट्रेशन पेज पे आप लैंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का नाम, यानी एप्लीकेंट का नाम, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम यहाँ पे डालना है। कैंडिडेट की जेंडर आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल अदर जो भी है। अब कैंडिडेट की जो मैरिटल वैवाहिक स्थिति है वो हमें यहाँ से चूज कर लेनी है कि मैरिड है, अनमैरिड है, अदर है, जो भी है वो हमें यहाँ से चूज कर लेनी है, ठीक है। अब नेशनलिटी यहाँ से इंडियन ही हमें रहने देनी है। यहाँ से कैंडिडेट, इसके बाद यहाँ पे हमें कैंडिडेट की जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पे देनी है। कैंडिडेट की ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे ईमेल पर हमें एक ओटीपी रिसीव हो जाएगी। उस ओटीपी को हमें यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करके उससे वेरीफाई कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से कैंडिडेट का जो है आधार नंबर, उस आधार नंबर को हम यहाँ पे डालेंगे। कैंडिडेट के आधार नंबर को दोबारा डालकर यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट की मोबाइल नंबर डालेंगे। कैंडिडेट की मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे हम कैंडिडेट के मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देंगे, ठीक है, यानी सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे डालकर हम कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए, मिनिमम, ठीक है, जिसमें कि एक अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फाबेट, एक न्यूमेरिक होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर। तो मैं आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक डमी पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है इस तरीके से। तो देखिए ये जो है ये अपर केस अल्फाबेट है, ये सारे लोअर केस अल्फाबेट हैं, क्योंकि एटलीस्ट एक अपर केस आ गया था तो हमने एक अपर केस दे दिया है, लोअर केस दे दिया है, ये स्पेशल कैरेक्टर हमने दे दिया है, और एक न्यूमेरिक यहाँ पे हमने दे दिया है, ठीक है। तो ये जो पासवर्ड है, इस जो ये जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है।
तो इसी तरीके का कोई पासवर्ड हम यहाँ पे दे सकते हैं। पासवर्ड को यहाँ पे दे करके यहाँ पे कंफर्म करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली, इस पर हमें क्लिक करना है। तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद यहाँ पे हम रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमें क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। तो क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक जैसे ही हम करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर जो है उसकी नोटिफिकेशन चली आती है। तो नोटिफिकेशन को यहाँ से हमें चेक कर देना है कि आई हैव रीड ऑल द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली। इसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले बटन पर दोबारा क्लिक करना है। तो क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर दोबारा क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर चले आएंगे। यहाँ पे हमें हमारा एप्लीकेशन नंबर नजर आ जाएगा, यहाँ पे नाम नजर आ जाएगा कैंडिडेट का और जो जेंडर है वो यहाँ पे नजर आ जाएगी। अब यहाँ से हमें जो है रिलीजियन चूज कर लेनी है, जो भी कैंडिडेट की रिलीजियन है, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम जो भी है वो यहाँ से हम चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए हम फिल करना चाहते हैं उस पोस्ट को हम यहाँ से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे हम कैटेगरी, यहाँ पे देखिए दो ही कैटेगरी, ये जो पोस्ट है यहाँ सिर्फ दो ही कैटेगरी के लिए, ओबीसी और एससी। तो जो भी हमारी कैटेगरी है हम उसको यहाँ से चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर डाल देंगे, जिस भी डेट को हमें इशू हुआ है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। जिस भी स्टेट की डोमिसाइल है उस स्टेट को हम यहाँ से चूज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1998 to 1989, यानी 1980 से 89 के बीच की डोमिसाइल अगर हमारे पास है तो हम यहाँ पे येस करेंगे और डोमिसाइल इश्यू डेट डालेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे जम्मू कश्मीर वालों के लिए, ठीक है, जम्मू कश्मीर की जिसकी डोमिसाइल है। अब यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, अगर हम एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे येस करेंगे और टोटल कितने साल, कितने महीने और कितने डेज की हमारे पास एक्सपीरियंस है वो डालेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम नो करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें पूछा जा रहा है कि हैव यू डन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर, अगर हमने किया है तो यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम नो रहने देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि डू यू हैव रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, अगर इस क्षेत्र में हमें काम का अनुभव है तो यहाँ पे येस करेंगे और यहाँ पे ईयर, मंथ और डेज डाल देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर किसी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हमने मतलब हम अपने आप को रजिस्टर किया है या फिर कोई हमारे पास अप्रेंटिसशिप नंबर है तो उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे हम अपने फादर या फिर हस्बैंड का नाम डालेंगे, यानी अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट है तो वो अपने गार्जियन ग्रुप में हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं या फिर फादर का नाम डाल सकते हैं, और बॉयज कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए फादर का नाम डालना है। यहाँ पे मदर का नाम डाल देना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो हमें डालना है, यानी जो भी हमारी पत्राचार का पता है वो प्रेजेंट एड्रेस वो हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ से हम सिटी डाल देंगे। सिटी के बाद यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट आती है। यहाँ से हम स्टेट चूज कर लेंगे, जो भी हमारी स्टेट है, और यहाँ पे हम पिन कोड डाल देंगे, ठीक है, जो भी हमारे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो अगर हम इसको चेक कर लेते हैं तो जो है मतलब अगर हमारी परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो इसको चेक कर देंगे, तो जो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगी। अदरवाइज इसको अनचेक रहने देना है और परमानेंट एड्रेस को हमें यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट अबव इन्फॉर्मेशन ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे प्रीव्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने के लिए लगने वाली है। सबसे पहले हमें अपने फोटो लगने वाली है, इसको चेक कर लेंगे। इसके बाद सिग्नेचर को चेक कर लेंगे, यहाँ पे आधार कार्ड को चेक कर लेंगे और कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्योंकि हमने एससी से फिल किया था। अगर हमने कोई भी गलत जानकारी फिल की है तो यहाँ से एडिट पर क्लिक करके उसे अभी एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ नेक्स्ट वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें जो है एजुकेशनल डिटेल्स वाले पेज पर चले आएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले 10th की जानकारी देनी है कि हमने रेगुलर से किया है कि कॉरेस्पॉन्डेंस से। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी जिसने भी डिस्टेंस से ये कोर्स किया है वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम रेगुलर पर क्लिक करेंगे। जिस भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से हमने पास किया है उसकी जानकारी हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है, कि कौन से बोर्ड से हमने पास किया है। अब डेट ऑफ पासिंग को हम यहाँ चूज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम अपना परसेंटेज दे देंगे कि हमने 10th में कितने परसेंटेज गेन किए थे। ठीक उसी तरीके से 12th की जानकारी हम यहाँ पे दे देंगे। अब जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे हमने जूनियर असिस्टेंट के लिए फिल किया था तो उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, तो यहाँ से हम BA, BSc, BSW जो भी किया है वो यहाँ से चूज कर लेंगे। एजुकेशनल मोड यहाँ पे हम रेगुलर ही करेंगे, यहाँ से यूनिवर्सिटी का नाम दे देंगे, डेट ऑफ पासिंग परसेंटेज यहाँ पे हम चूज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन, अब हमने कुछ भी एडिशनल क्वालिफिकेशन है, अगर हमने पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह किया है तो उसकी हम यहाँ पे जानकारी दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन सर्टिफिकेट इन टाइपिंग, स्टेनोग्राफी, कंप्यूटर मिनिमम 6 मंथ, तो यहाँ से हम यस करेंगे। इसके बाद उस कोर्स के डिटेल्स को देंगे कि मतलब हमारे कोर्स का नाम क्या था, जिस भी इंस्टीट्यूट से हमने किया उसका नाम क्या है, ड्यूरेशन कितनी मंथ की है, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ जो भी है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि हैव यू बीन इंटरव्यूड बाय NAEL एनी टाइम अर्लियर, यानी पहले NAEL के किसी भी वैकेंसी में हम इंटरव्यूड हुए हैं, यानी इंटरव्यू हमने दिया है। अगर दिया है तो यहाँ पे यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए हमारा इंटरव्यू हुआ था उसकी जानकारी देंगे, जो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इंटरव्यू थी हमारी वो यहाँ पे देंगे और वेन्यू ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे देंगे। अदरवाइज अगर हमने कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया है NAEL में तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई भी रिलेटिव हमारा NAEL में काम करता है तो हम यहाँ पे अगर करता है तो यहाँ पे यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम रिलेटिव का नाम देंगे, रिलेटिव की डिजिग्नेशन देंगे, जिस भी डिवीजन में काम करता है वो देंगे और कोई दूसरी डिस्क्रिप्शन देंगे। अगर नहीं करता है तो यहाँ पे हम नो पर क्लिक करेंगे, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर बीन मेंबर वर्कर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और पार्टिसिपेटेड इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, यानी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी पार्टी के मेंबर हैं क्या, या फिर पार्टिसिपेट किया है क्या। तो अगर हमने किया है तो यहाँ पे हम येस पर क्लिक करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे, उसकी विशेषता यहाँ पे देंगे, मतलब कौन सी एक्टिविटी करती है, ठीक है। यहाँ पे टोटल पीरियड ऑफ मेंबरशिप हमारे कितने हुए हैं, अब हमारा पार्टिसिपेशन किस टाइप का है, और अगर ऑफिस है कहीं पर तो मतलब उसकी जो हेड ऑफिस वगैरह अगर कहीं पर है तो उसकी जानकारी देंगे। अदरवाइज अगर हम ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इस डिक्लेरेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, सेव नेक्स्ट वाले बटन पर हम यहाँ पे ये कर देंगे। अब हमारे सामने एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की प्रीव्यू यहाँ विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें एक बार सही तरीके से चेक कर लेना है, अगर कोई गलती है तो यहाँ पे एडिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, हम एडिट कर लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, इन चारों चीज़ों को हमें देना होगा, तो चारों को चेक कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज पर चले आएंगे। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि जो हमारे फॉर्मेट होगी कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, वो जेपीजी फॉर्मेट होगी। फोटोग्राफ और सिग्नेचर की जो साइज है वो 10 से 70 केबी के बीच होनी चाहिए। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th की बोर्ड सर्टिफिकेट, 12th की बोर्ड सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट और कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये सारे 100 से 300 केबी के बीच होनी चाहिए। यानी फोटोग्राफ और सिग्नेचर 10 से 70 केबी और बाकी सारे 100 से 300 केबी, ठीक है। और ब्लर फोटोग्राफ या फिर सिग्नेचर या फिर डॉक्यूमेंट मतलब इलेजिबल माने जाएंगे। तो एक एक करके यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे। बाकी सारे डॉक्यूमेंट भी उसी तरीके से चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद यहाँ आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, इसको हमें चेक करना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे नाम हमारा नजर आता है। अब यहाँ पे हम अपने प्रोफाइल यानी जो है एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड प्रोफाइल, इस पर हम क्लिक करेंगे, हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो हमारी पेमेंट इसलिए नहीं लगी क्योंकि हमने एससी कोटा से फिल किया था। अगर हम किसी और कोटा से फिल करते, जैसे जनरल और ओबीसी कोटा से फिल करते, तो हमें 200 रुपीज़ का पेमेंट करना होता। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कि नैनी एरोस्पेस द्वारा जो कई सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, उसके फॉर्म को हम ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं, आप लोगों को अच्छी लगी। अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।